हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित की कार्य पुस्तिका की कार्यपत्रक के 9 और 22 का हल करेंगे। कक्षा 8 में ये कार्यपत्रक 9 के रूप में दिया गया है और कक्षा 6 और 7 में यही कार्यपत्रक के 22 के रूप में दिया गया है। इसलिए ये वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो में अंतर्गत अपन जो कार्यपत्रक दिया गया है, इसके अंतर्गत हम जोड़ के माध्यम से गुणा की अवधारणा क्या होती है उसको समझ पाएंगे। अर्थात गुणा करने की आवश्यकता क्यों होती है, किस प्रकार से किया जाता है और जोड़ से गुणा का क्या संबंध है। तो इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को अगर आप सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि अपन मिलजुल के इसको सही तरीके से समझ पाएँ। और गुणा क्यों किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, क्या आवश्यकता पड़ती है गुणा करने की, तो इस अवधारणा को समझ पाएंगे, जिसके माध्यम से हम फिर किसी भी प्रकार के गुणा के सवाल को या जोड़ के सवाल को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। तो यह वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए लाभदायक होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कक्षा 8 में है ये 9 नंबर का कार्यपत्रक है और कक्षा 6 और 7 में ये 22 नंबर का कार्यपत्रक है। तो ये एक ही सेम वीडियो रहेगा दोनों क्लासों के लिए। दक्षता में इसमें लिख रखा है कि अगर इसको सही तरीके से अपन हल कर पाएंगे तो बार बार जोड़ करके या बार बार जोड़ की जो विधि है उसको अपना करके गुणा की अवधारणा को समझ पाएंगे। गुणा किस प्रकार से किया जाता है इस बात को समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। इसमें आपको दिख रहा है पूरा करना है अपने को। कई ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में ही 4 ऑप्शन बनाए रखे हैं। तो इसमें कई ऑप्शन में लिखा है संख्या दे रखी है 4, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 4, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 4, फिर प्लस का चिन्ह और फिर 4, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 4, इस प्रकार से है। तो अपने को ये देखना है कि इसमें 4 कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आगे भी लिखें तो इसको लिखते रहेंगे इसी प्रकार से। तो इसमें इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें अपन 4 को ही जोड़ रहे हैं। जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं और बहुत सारी संख्याएं जोड़नी होती हैं तो फिर वो जोड़ लंबा बन जाता है, बड़ा बन जाता है। तो उससे बचने के लिए हम गुणा अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को 4 को जोड़ना है और 20 बार जोड़ना है, तो कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा ऐसे। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, लंबी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए फिर गुणे का सहारा लिया जाता है। अभी देखना इसमें 4 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि संख्या क्या है। तो संख्या तो है 4, संख्या तो है 4। अब इसको इस प्रकार से 5 बार लिखने की बजाय ये करना है, जोड़ नहीं करना अपने को, और जोड़ से बचने के लिए गुणा अपनाना है। तो संख्या तो है इसमें 4, कौन सी संख्या है, 4 दे रखी है। अब इस 4 को देखना है कितनी बार आया है ये 4। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार आया है, इसलिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगा करके और 5 लिख दिया। अब इनको करेंगे तो इसको अब 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे या 4 को 5 बार जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया, गुणा का मतलब ये हो गया कि 4 को 5 बार जोड़ना है। 4 पंजे 20 हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 20। तो ये अपन ने सीधा निकाल लिया, अपन ने ऐसा जोड़ नहीं किया। और इसमें जोड़ेंगे तो 4 को 5 बार जोड़ेंगे, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20। तो ये उत्तर आ जाएगा। तो इस जोड़ से बचने के लिए हम गुणे का यूज करते हैं, गुणे का उपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन था ये यही था कि 4 है कितनी बार, संख्या कौन सी है, 4 है, तो इसमें यहाँ दे दिया संख्या को। और कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो 5 यहाँ लिख दिया। तो इसको लिख दिया 4 गुणा 5। इसका मतलब ये आगे वाले क्वेश्चन में और समझ पाएंगे हम बेहतर तरीके से। मैं इसको हटाता हूँ एक बार। आप लिखते टाइम में, पढ़ते टाइम में डायरेक्ट कार्य पुस्तिका में उतारने के बजाय अपने साथ में रफ कॉपी भी साथ में रखें, तो आप कोई इसमें जो समझ में नहीं आता है उसको नोट कर लीजिए ताकि समझने में बेहतर रहे। अब आगे वाला जो आपको चित्र दिख रहा है ख ऑप्शन में, इस ख ऑप्शन में ये देखना है अपने को कि संख्या कौन सी है। संख्या है 2, यानी 2 को बार बार जोड़ रही हैं, 2 को बार बार जोड़ रहे हैं अपन। संख्या 2 है और 2 को बार बार जोड़ रहे हैं। तो कितनी बार जोड़ रहे हैं, तो गिनिए आप, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। इसलिए 2 को 6 से गुणा कर दीजिए और दोनों को हल करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ये तो हो गया गुणे का। अब गुणा किया क्यों,
क्योंकि इस जोड़ से बचने के लिए इस प्रकार से अपने को ऐसा नहीं करना पड़े 2 और 2 4, फिर 2 6, फिर 2 8, फिर 2 10 और 2 12 हो गए। अब ये तो छोटी संख्या थी, 6 बार ही थी, इसलिए अपन ने इसको जोड़ भी सकते थे, लेकिन यही दो अगर बार मान लीजिए 75 बार हो, 75 बार हो तो अपन ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, उसको लिखते रहेंगे तो कितने पेज भर जाएंगे। 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, कितने बार लिखेंगे, 75 बार लिखेंगे तो कैसे थोड़ा। तो इससे बचने के लिए फिर ये देखते हैं कि संख्या तो है 2 और फिर कितनी बार लिखना है, 75 बार। तो इसका मतलब इससे गुणा करके हम इसको हल करेंगे तो फिर 150 आ जाएंगे। तो ये और 150 2 को 75 बार लिख के जोड़ोगे तो भी 150 ही आएंगे। तो उस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए गुणे की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से अपन गुणे का उपयोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या कौन सी है, संख्या है 5। तो किस संख्या को जोड़ रहे हैं, बार बार कौन सी संख्या बारंबार तो आ रही है, तो संख्या का नाम तो है 5 है। अब ये देखना है कि 5 को गुणा किससे करना है, तो 5 कितनी बार आया है ये देखना है, कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार और 3 बार आया है, इसलिए 3 लिख दिया। तो 5 गुणा 3, इस प्रकार गुणा के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 3। अब जैसे मान लीजिए फिर आगे वाला इधर वाला देखिए कोशिश। इसमें सबसे पहले अपन को ये देखना है कि संख्या कौन सी है, संख्या है इसमें 9, संख्या है इसमें 9। अब ये देखना है कि 9 कितनी बार आया है, 9 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आया है। तो 9 को 6 से गुणा करेंगे, तो 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 छिगे 54, 9 छिगे 54 आएंगे। इसमें यहाँ पे लिखोगे आप, बराबर का चिन्ह तो लिख दीजिए, 54 आएंगे। और इसको 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 लिख दीजिए आप यहाँ पे ऐसे। तो 9 छिके 54 हो गई। अब ये तो अपने गुणा करके निकालना है, अगर हम इसको जोड़ करके भी निकालेंगे ना ऐसे, 9 + 9 18 हो गई, 9 27 हो गई, फिर इस प्रकार जोड़ते रहेंगे तो सभी संख्याओं का योग 54 ही आएगा। तो लंबे जोड़ से बचने के लिए इस प्रकार गुणा की अपन गुणा की सहायता से उसको जल्दी हल कर पाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, संख्या को जोड़ के रूप में लिखें। अब ये संख्या 24 है, जैसे इसमें ये 54 है, इसमें ये 20 है, 20 है, तो इसको जोड़ के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जोड़ के रूप में ये लिखेंगे कि इसको कितने डिब्बे दिए हैं, 1 डिब्बा 2 डिब्बा और 3 डिब्बा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बराबर के भागों में बांटना है, इसको 3 बराबर के भागों में बांटना है, तभी 24 होगा। इनका योग भी 54 का योग भी कितनी बार होता है, 9 6 बार लिखा जा रहा है, इसमें कितनी बार, तो 24 में आपको 3 का भाग देना पड़ेगा। पहले 3 बराबर भाग बांटने हैं, तो 3 का भाग दीजिए, तो 3 वाटे 24, 3 वाटे 24, ये शून्य आ गया, तो भाग पूरा हो गया। भाग पहले वाले कार्यपत्र को में सीख चुके हैं अपन। तो ये 8 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 8 लिखना है, प्लस फिर आगे वाले में भी 8 लिखना है और आगे वाले में भी 8 लिखना है। ये 3 बार लिख दिया 8 को। अब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 8 + 8 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। गुणा के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो गुणा के रूप में ऐसे लिख देंगे, संख्या कौन सी है, 8 है, कितनी बार आई है, 3 बार आई है, और दोनों को हल किया तो कितना आएगा, 8 3 24, इस प्रकार से आ गया ये। इसी प्रकार से अगले में देखना, संख्या कौन सी है, संख्या है 9, संख्या है 9 और कितनी बार आई है, 4 बार आई है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। अब इनको जोड़ें, 9 और 9 कितने हो गए, 18 और 9 कितने हो गए, 27 और 9 फिर और जोड़ेंगे उसमें तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये लिख दिया मैंने 36 यहाँ पे। ये तो हो गए जोड़ करके 36 निकाले हैं, और इसको गुणा करके 36, गुणा करके 9 का पढ़ा जब 4 बार बोल लिए तो 9 चौक 36, तो गुणा करने से भी 36 आ रहे हैं। इसका मतलब जोड़ और गुणा आपस में जुड़े हुए होते हैं ये। अगला है इसमें ही है, संख्या कौन सी है, 2 है और कितनी बार लिखनी है, 9 बार लिखनी है। तो आपके पास 9 डिब्बे दिए गए हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार और 9 बार। आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 18 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 18। जोड़ के देख लीजिए आप, 18 आएंगे। अब ऐसी बहुत ज़्यादा संख्या होती तो अपन जोड़ते ही रहते हैं उनको। तो उससे बचने के लिए हम ये देखते हैं कि संख्या तो है 2, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है पहले ही, और कितनी बार लिखा है, 9 बार लिखा है, इसलिए 9 से गुणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पहेली सुलझानी है अपने को। पहेली में क्या प्रश्न पूछ रहे हैं इस बात को समझने का प्रयास करेंगे अपन। इसमें कई ऑप्शन है, कै में है, मैं एक बगीचा हूँ, मेरे पास 4 सीधी क्यारियाँ हैं। जैसे मान लीजिए
हर क्यारी में 6 फूल हैं, बताइए मेरे पास कुल कितने फूल हैं। तो ये बगीचा बोल रहा है कि मैं एक बगीचा हूँ और मेरे पास 4 सीधी क्यारियाँ हैं। एक क्यारी तो ये रही भाई, मैं ये बना लीजिए। दूसरी क्यारी ये रही, ठीक है, और तीसरी क्यारी ये रही, और चौथी क्यारी ये रही। ये सारी क्यारियाँ बराबर माप की हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास 4 सीधी क्यारियाँ हैं, हर एक क्यारी में 6 फूल हैं, हर एक क्यारी में 6 फूल हैं। तो ये एक हो गया, ये बड़ा हो गया तो इसमें 6 आएंगे नहीं। ये लीजिए, ये ली, इसमें कितने फूल हो गए, 6 फूल हो गए। फिर इसी प्रकार से इसमें भी 6 फूल हो गए, इसमें भी 6 फूल हो गए, इसमें भी 6 फूल हो गए। ये लीजिए, इसमें 6 फूल हो गए। अब ये बोल रहा है कि हर एक क्यारी में 6 फूल हैं। तो अब अपने को ये देखना है कि एक क्यारी में कितने फूल हैं, 6 फूल हैं, तो 6 लिख दिए। फिर क्यारियाँ कितनी हैं, बताएं मेरे पास कुल कितने फूल हैं। तो एक क्यारी के 6 फूल हैं, तो एक क्यारी में 6 फूल हैं, इसलिए 6 यहाँ पे लिख लिया। अब पूरे कितने हैं अपने को गिनने नहीं है, बल्कि ये गिनना है कि क्यारियाँ कितनी हैं। तो 4 क्यारियाँ हैं तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर 5 क्यारी होती तो 5 लिखते, 6 क्यारी होती तो 6 लिखते, 7 होते तो 7 लिखते, 8 होते तो 8 लिखते, 9 होते तो 9 लिखते, 10 होते कितनी भी जितनी क्यारियाँ होती उतने लिखते अपन। इसका मतलब 4 क्यारियाँ तो अपन ने 4 लिख दिया। अब आप इसको गुणा कर लीजिए। अब गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा 4 बार बोलिए, या 6 को 4 बार जोड़िए, या फिर 6 को 4 बार जोड़ना है। जैसे ऐसे जोड़ेंगे 6 + 6 + 6 + 6, या तो 6 को 4 बार जोड़ लीजिए या 6 का पहाड़ा 4 बार बोल लीजिए। तो 6 चौक 24, इसका मतलब कितने फूल हैं, 24 फूल हैं। तो इसमें उत्तर सही आएगा, 24 फूल हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक अलमारी हूँ और मुझ में 6 आड़े खाने हैं। ये मान लीजिए कोई अलमारी है, इसमें 6 आड़े खाने हैं, ऐसे 2 3 4 5 और एक खाना ये रहा। ये बड़ी अलमारी है, इसमें 6 आड़े खाने हैं। आड़े खाने 1 2 3 4 5 6 आड़े खाने हैं। हर खाने में 4 कप हैं, बताएं मेरे पास कुल कितने कप हैं। तो इसमें भी 4 कप रखे हैं ऐसे, इसमें भी 4 कप हैं, इस खाने में भी 4 कप रखे 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 हैं, ठीक है। अब अपन इन कपों को एक एक नहीं गिनना, बल्कि गुणा या जोड़ के माध्यम से करना है। किस प्रकार से जल्दी से गिन पाएंगे, एक एक नहीं गिनेंगे। तो एक खाने में कितने कप हैं, एक खाने में कितने कप हैं, 4 कप हैं, इसलिए मैंने 4 लिख लिया। अब ये तो होगी एक खाने की बात। अब ये देख लीजिए खाने कितने हैं, खाने कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 खाने कितने हैं, कुल 6 खाने हैं। तो 6 बार गुणा, 6 से गुणा किया। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 4 को 6 बार जोड़िए। जैसे मान लीजिए पहला खाना ये 4 कप हो गए, दूसरा खाना फिर 4 कप हो गए, तीसरा खाना फिर 4 कप हो गए, चौथा खाना फिर 4 कप हो गए, पांचवा खाना है तो फिर 4 कप हो गए, और छठवां खाना है फिर 4 कप हो गए। तो इस जोड़ की प्रक्रिया से बचने के लिए हम इस 4 को कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, इसलिए सीधा ही 6 लिख दिया यहाँ पे। तो ये इसको बोलते हैं गुणा करना, जोड़ के माध्यम से गुणा करना। तो ये 4 6 24, इसका मतलब कितने कप आएंगे, उसमें 24 कप आएंगे। अपने को गुणा करना, आपको गुणा करना आता है, लेकिन हम उसकी अवधारणा को समझ रही हैं कि गुणा क्यों और किस प्रकार से किया जाता है, ताकि आप उस बात को समझ पाएँ, ताकि बड़े गुणे जो भी आएँ तो आप उसमें अटके नहीं। तो इसमें कितने हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे 4 × 6। फिर है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है सॉरी क्वेश्चन नंबर इसे तीसरे नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन है, बताइए चित्र में कुल कितनी बोतलें हैं। कुल कितनी बोतल हैं वो अपने को इस डिब्बे में लिखनी है,
और इन्हें बार बार जोड़कर गुणा के रूप में लिखना है, बार बार जोड़ करके गुणा के रूप में लिखना है। अब आप सब गिन पाएंगे कि इसमें कितनी बोतलें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोतल हैं। लेकिन अपने को ऐसे नहीं लिखनी है, ये प्रश्न बता रहा है कि बार बार जोड़ करके गुणा के रूप में लिखना है। 8 बोतल हैं, आपने ये तो गिन लिया और इस डिब्बे में तो आप लिख दोगे कुल 8 बोतल हैं। लेकिन किस प्रकार से हैं, आप किस प्रकार से इनको गिनेंगे, तो इस तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करें। कितनी लाइन बना रही हैं, या तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहली वाली इधर वाली लाइन में है 4 बोतलें, ये 4 बोतलें रखी हैं, ठीक है, तो 4 लिख दीजिए। लाइन 4 वाली कितनी, एक लाइन तो इधर वाली होगी, एक लाइन इसके पीछे वाली, ये इधर वाली रखी, इसके पीछे वाली दूसरी लाइन ये रही, पहली लाइन ये इधर वाली थी, तो लाइन कितनी हो गई, 2 लाइन हो गई। तो इसे आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 8, तो 4 गुणा 2 बराबर हो गई 8। तो लिखेंगे कैसे इसको, 4 पहली लाइन की हो गई और 4 दूसरी लाइन की हो गई, ये तो हो गया जोड़ के रूप में। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखें और दूसरी तरीके से लिखें तो आप इसको इधर से भी गिन सकते हैं, आप इनको ऐसे भी गिन सकते हैं, जैसे एक इस लाइन में 2 तो ये हो गई, फिर 2 बोतल ये हो गई, फिर 2 बोतल ये हो गई, 2 बोतल ये हो गई, ऐसे आडी भी तो गिन सकते हैं। तो ये कितनी लाइन हो गई, ऐसे ऐसे इस प्रकार से करेंगे तो इसमें 4 लाइन हो जाएंगी। पहले वाली लाइन में ये 2 बोतल हो गई तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। फिर दूसरी वाली लाइन में ये 2 बोतल हो गई तो फिर प्लस का चिन्ह लगाया। फिर तीसरी वाली लाइन में ये 2 बोतल हो गई तो फिर प्लस का चिन्ह लगा के 2 लिखा। चौथी वाली लाइन में ये 2 बोतल हो गई तो फिर प्लस का चिन्ह लगा करके ये 2 लिख दिया, ठीक है। अब संख्या कौन सी थी, संख्या तो 2 है, 2 का बोल रहे हैं, कितनी बार आया है, 2 4 बार आया, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, जितनी बार आता है उससे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 के रूप में इसको अपन ने लिख दिया। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, अपने को हल करना है। इसमें 3, इसमें उदाहरण दे दी, संख्या है 3, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो संख्या है 3, तो 3 को तो यहाँ लिख दिया, कितनी बार है 5 बार, तो 5 से गुणा किया है। इसी प्रकार से इसमें देखना है संख्या कौन सी है, 9 है, 9 है तो 9 लिख दिया। अब 9 कितनी बार है, तो ये 1 2 3 4 बार है, तो इसको 4 से गुणा किया तो 9 चौक 36 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे कितना है, 7 है, संख्या हो गई 7, कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसको 3 बार जोड़ने के बजाय अपन 3 लिख देंगे यहाँ पे, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 ही 21 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपके पास ये आगे वाली संख्या इसमें ख में है, संख्या है 10, और 10 को आप कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 लिखेंगे गुणा का चिन्ह लगा करके। इसी प्रकार संख्या कौन सी है, संख्या है इसमें 0, तो 0 लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह, 0 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो गुणा का चिन्ह लगा करके 3 लिख दिया। अब ध्यान रखें, जब शून्य चाहे इस तरफ आए चाहे इस तरफ आए, किधर भी आए, जब गुणा का चिन्ह एक तरफ शून्य होता है और एक तरफ कोई भी अंक होता है, संख्या होती है, तो उसका उत्तर हमेशा शून्य ही आता है, 3 नहीं आएगा, इसका उत्तर शून्य आएगा। और उसका उत्तर 10 तियाँ 30 आएगा, 10 तियाँ 30, इसका उत्तर जाएगा 7 तियाँ 21, इसका उत्तर जाएगा 9 चौक 36, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चादर की कीमत 148 रुपये हो तो ऐसी 6 चादरों की कीमत कितने रुपये होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, एक चादर की कीमत 148 है, तो इसको सही पहला तरीका तो कौन सा है भाई, 148 रुपये की एक चादर आएगी, फिर 148 रुपये की एक चादर और लेंगे तो 2 चादर हो गई, फिर 148 रुपये की ये तीसरी चादर हो गई, फिर 148 रुपये की ये चौथी हो गई, फिर 148 की ये पाँचवीं हो गई, फिर 148 की ये छठवीं हो गई, क्योंकि 6 चादर बता रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिखते और फिर इसको ऐसे जोड़ का चिन्ह लगा करके सभी रुपयों को जोड़ते। लेकिन अपने को पता है कि एक चादर की कीमत 148 है और सभी चादरों की कीमत फिर बराबर ही है, समान ही है। तो इस जोड़ से बचने के लिए अपन ये करेंगे कि एक चादर की कीमत कितनी है, 148, 148, और चादर कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको सीधा 6 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हल निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, 6 का पढ़ा आप 8 बार बोल लिए, तो 8 छिगे 48, 48 की इधर वाली संख्या हो गई 8, फिर बच गई आपके आजकल के 4, फिर आप 6 का पढ़ा 4 बार बोलिए, 6 चौके 24, और 4 कितने हो जाएंगे 28। अब 28 में आप इधर वाला 8 यहाँ लिखेंगे, ये 2 हासिल की हो गई। अब 6 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 एकम 6, और ये 2 हासिल की, तो 6 और 2 8, 888।
अब अब आपने देखा होगा कि हम इस बड़े जोड़ से बचने के लिए अपने गुणा किया और दो गुणा करके ही तुरंत इसका उत्तर निकाल लिया। ये 888 रुपये हो गए इसके। अब ये तो 6 चादर ही थी, इसलिए चलो 6 बार जोड़ते इसको। अगर यही चादर 50 होती तो 50 बार थोड़ा ना लिखते इसको। तो इससे बचने के लिए अपन 50 का निकालना होता तो अपने से लिखते 148 और फिर आप इसको 50 से गुणा करते, ऐसे जितनी भी होती है। तो इस प्रकार गुणा की आवश्यकता होती है। गुणा की अवधारणा की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए उपयोगी है। आप सभी देखें, अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।